दोस्तों, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने हरियाणा के अंदर संगठन निर्माण की प्रक्रिया है जो अपने हाथ में ली है, उसी दिन से हरियाणा के ये जो सीनियर लीडर है ना, यानी जो पुराने खलीफा हैं और मुख्यमंत्री पद के जो ठेकेदार हैं, उनके अंदर एक ऐसी अजीब सी बेचैनी फैली हुई है कि वो न तो राहुल गांधी के उस तरीके का विरोध कर पा रहे हैं और न उसका समर्थन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका विरोध करते हैं राहुल गांधी के इस तरीके का, तो राहुल गांधी की गुड बुक में से वो निकल जाएंगे और आने वाले टाइम में उनको नुकसान होगा। लेकिन अगर समर्थन करते हैं उस चीज का कि संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया राहुल गांधी ने शुरू की उसका समर्थन करते हैं, तो इनको नुकसान होने की संभावना, सभी नेताओं को संभावना है नुकसान होने की। तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है कि वो करें तो क्या करें। उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि इस राहुल गांधी के इस तरीके का तोड़ क्या निकले या फिर इसको कैसे रोका जाए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, कि ये इन नेताओं, चाहे वो हुड्डा गुट के हों या विरोधी गुट के हों, सभी की नेता इतने घबराए हुए क्यों है कि ये जो तरीका है आने वाले टाइम में उनके लिए नुकसानदायक है। तो ये मैं सारा आपको बताऊंगा और बिल्कुल खुल के बताऊंगा दोस्तों। तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक आप सब्सक्राइब करेंगे, तब तक दोस्तों मैं अभी गया और अभी आया, बस 5 सेकंड में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए हैं ना, और कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसली है, वो भी इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, तो न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता बल्कि पार्टी हाईकमान के जो लीडर हैं ना, वो तो हैरान है ही है। पूरे प्रदेश की जनता भी हैरान है कि जब इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो फिर हार कैसे गए। तो उसकी दो ही वजह थी दोस्तों। पहली वजह तो ये थी कि कांग्रेस की आपस में फूट, और दूसरी वजह थी संगठन का निर्माण ना करना। लेकिन खैर दोस्तों, वे सब बातें हुई पुरानी। तो अब फूट की बात अगर हम करें, कांग्रेस में आपस में जो खींचतानी है, तो वो तो सदाबहार थी, सदाबहार है और आगे भी रहेगी। उसे न राहुल गांधी रोक सकते हैं, न कोई और रोक सकता है। खैर दोस्तों, लेकिन अब हम बात करेंगे संगठन के ऊपर। तो पिछली 4 जून को, यानी लगभग एक हफ्ता पहले, राहुल गांधी ने जो मीटिंग ली थी चंडीगढ़ के अंदर, उससे पहले उन्होंने 21 पर्यवेक्षक लगाए थे हरियाणा के अंदर, कि वो पर्यवेक्षक है ना, वो संगठन का निर्माण करेंगे। हर जिले के लिए एक पर्यवेक्षक होगा और वो जाएंगे प्रदेश के अंदर, अपने अपने जिले के अंदर जाएंगे, और उस जिले में से जो योग्य व्यक्ति होगा और निष्पक्ष व्यक्ति होगा, जो बगैर किसी के दबाव में आए या फिर बगैर किसी पक्ष लिए जो कांग्रेस के लिए काम कर सके, उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये जो संगठन निर्माण की प्रक्रिया है ना, इससे हमारे ये जो मुख्यमंत्री पद के ठेकेदार है ना, जितने भी हैं, जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमारे सिवाय और कोई मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हुड्डा गुट हो या फिर वो विरोधी गुट हो, सभी उस चीज को हजम नहीं कर पा रहे दोस्तों। क्यों हजम नहीं कर पा रहे? कि पहली बात तो ये है कि ये पर्यवेक्षक है ना, 21 के 21 ये हरियाणा से बाहर के हैं, और इनको राहुल गांधी का ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी नेता के दबाव में नहीं आना। अगर दबाव में आए या कोई लालच हासिल किया या किसी नेता के होटल में रुके, तो उनके ऊपर होगी कार्रवाई। और कार्रवाई का मतलब ये है कि उनको किया जाएगा पार्टी से बाहर। तो प्रदेश के बाहर से होने के कारण पहली बात तो ये है कि ये जो हरियाणा प्रदेश के जो नेता है ना, ये 6-7 नेता हैं, वो उनके दबाव में नहीं आएंगे, न उनकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन है, और वो अपने हिसाब से जो उन्हें ठीक लगेगा, जो उन्हें निष्पक्ष लगेगा, उसका नाम रिकमेंड करेंगे। तो यही बात है, ये हरियाणा के ये जो पुराने खलीफा हैं, इनको हजम नहीं हो पा रही। क्यों हजम नहीं हो पा रही? क्यों? क्योंकि ये इससे डर चुके हैं और इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि ये जो तरीका है, ये इनके लिए बहुत घातक तरीका हो सकता है, और इनकी जो राजनीति है, वो राजनीति इनकी खतरे में पड़ सकती है। क्यों खतरे में पड़ सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इस फैसले का, ये जो 6-7 नेता हैं, सीनियर नेता हैं, जो आपस में सिर्फ फुटबॉल की नीति है, ये राहुल गांधी के फैसले का एक तो विरोध नहीं कर पा रहे। क्यों? अगर ये विरोध करेंगे तो राहुल गांधी इसको मानेंगे नहीं, और राहुल गांधी की गुड बुक जो होती है उससे बाहर निकल जाएंगे। ये राहुल गांधी के कोप का भाजन करना पड़ेगा। और अगर ये इसका समर्थन करते हैं, तो इनको ये लगता है कि अगर संगठन में ऐसे नेता आ गए जो इनकी नहीं सुनेंगे,
तो ये इनकी आगे की राजनीति क्या होगी। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा इनके सामने एक खतरा आ चुका है, और वो खतरा ऐसा है जिसको ये जितने पुराने खलीफा हैं, जैसे भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, अशोक तंवर है, या फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह है, ये इस मेथड को अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। और वो खतरा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि इनके जो कार्यकर्ता है ना, जो इन लोगों की रैलियों में भीड़ जुटाते हैं, जो इनके लिए आदमी लेके आते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, रैलियों का खर्च करते हैं, उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षा होती है, और वो हर एक नेता के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के ही हों, बाकी जो विरोधी गुट है उसके भी अपने कार्यकर्ता हैं। और उन लोगों की जो महत्वाकांक्षा है ना, वो ये है कि हम जिला अध्यक्ष बने। लेकिन अब वो जिला अध्यक्ष अब इन नेताओं के चक्कर भी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारे जो सीनियर नेता है, जिनकी छत्रछाया में हम राजनीति करने लग रहे हैं, जिनके लिए हम पैसा खर्च करने लग रहे हैं, अपने संसाधन खर्च करने लग रहे हैं, लोगों को लेके आते हैं, भीड़ जुटाते हैं, तो कम से कम हमारा इतना तो हक पड़ेगा ही पड़ेगा कि हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो सके। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर नहीं तो उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन मंत्री, महामंत्री, इस तरह के पद वो चाहते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये जो लोग हैं ना, जो बीजेपी के अंदर जो पर्यवेक्षक हैं, अगर उनकी नहीं सुनते, जो सीनियर लीडर की नहीं सुनते, और वो उससे बाहर के बन गए, तो इनका क्या होगा। ये जो नेता हैं, जो अपने नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इनका क्या होगा। तो ये अपने नेताओं के घर चक्कर काटने लगे हैं, उनके कार्यालय में चक्कर काटने लगे हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात करने लग रहे हैं, और ये कहने लग रहे हैं कि नेता के उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में या संगठन में हमारा नाम होना चाहिए। लेकिन अब ये जो सीनियर नेता हैं, ये उनको मजबूरी ये है कि उनको ये आश्वासन तक नहीं दे पा रहे, और ये कह ही नहीं पा रहे कि हम तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें संगठन मंत्री बना देंगे, तुम्हें उपाध्यक्ष बना देंगे, तुम्हें महासचिव बना देंगे। किसी को भी आश्वासन नहीं दे पा रहे, और आश्वासन नहीं दे पा रहे, तो ऐसे में वे कार्यकर्ता इनसे होने लग रहे हैं नाराज। और अगर संगठन के अंदर इनके जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता, उनके अपने अपने अगर उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, तो उनसे नाराज होने का खतरा है। और अगर वे नाराज हो गए, यानी जो इनके कमाऊ पूत हैं, या जो इनके सोने की चिड़िया है, जो इनके लिए सब कुछ करते हैं, जिनके कारण ये लोग नेता बने हुए हैं, अगर वो संगठन के अंदर जगह हासिल नहीं कर पाए, तो फिर वो इनसे नाराज हो जाएंगे। और इनसे नाराज हो जाएंगे तो आगे इनको पूछेगा कौन, न इनको वो। क्यों? क्योंकि वोट जो बड़े नेता हैं, ये तो एक बार रैली कर देते हैं, एक बार ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर भी मुश्किल है, लेकिन ये एक हल्के में जाकर रैली कर देंगे, लोगों को संबोधित कर देंगे। लेकिन जो वोट खींचने का काम है ना, वो कार्यकर्ता करते हैं। और वो कार्यकर्ता जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है, जिसकी जितनी ज्यादा पकड़ होती है, वो उतना ही ज्यादा पद चाहता है। और जब उसको ये दिखाई दे रहा है कि संगठन का निर्माण तो होने लग रहा है, लेकिन पद के रूप में उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, या कोई उन्हें उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, तो फिर वो क्यों इन नेताओं के चक्कर काटेंगे, क्यों वोट दिलवाएंगे, और क्यों इन नेताओं की इतना ज्यादा नाम होगा। तो ये प्रॉब्लम आई हुई है। ये जो पुराने खलीफा नेता हैं, इनके सामने ये डरे हुए हैं कि अगर उन पर्यवेक्षकों ने, जो कि हरियाणा, सबसे मेन बात ये कि ये जो 21 पर्यवेक्षक है, ये हरियाणा से बाहर के हैं, और इन नेताओं की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और इनकी नहीं सुनेंगे तो इसका तात्पर्य ये है कि इन नेताओं के जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनको कोई पद नहीं मिलेगा, और पद नहीं मिलेगा तो फिर उनके सामने वही दिक्कत आएगी। तो ये एक ऐसी समस्या आ चुकी है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा गुट हो या फिर विरोधी गुट हो, उनके सामने, कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है कि अब होगा तो क्या होगा, और संगठन में उनका कद क्या होगा। उनके नेता, उनके जो कार्यकर्ता, अगर उनको एडजस्ट नहीं किया गया तो उनके नाराज होने की संभावना, और वे नाराज हो गए तो आने वाले टाइम में इनकी राजनीति कैसे चलेगी, किस आधार पर ये राजनीति करेंगे, कैसे भीड़ जुटाएंगे, कैसे ये वोट हासिल करेंगे। तो ये समस्या है दोस्तों, और इसी समस्या के कारण ये सीनियर लीडर है ना, ये घबराए हुए हैं, अपने उसको आश्वासन भी नहीं दे पा रहे। कम से कम आज ये नेता, ये जो इनके कार्यकर्ता, ये कह रहे कि कम से कम आश्वासन तो हमें दे दो, लेकिन ये स्थिति में है ही नहीं कि आश्वासन भी दे दें। तो ये एक ऐसी विकट समस्या है कि ये जितने पुराने नेता हैं, ये इस चीज से दुखी हो रहे हैं, लेकिन मजबूर ये है कि वोट बंद करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी बार थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और वो स्ट्रिक्ट एक्शन इनके गले की हड्डी बन चुका है, गले की फांस बन चुका है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम है हरियाणा के इन बड़े नेताओं के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये आकलन ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है
कि मेरा कहना या मेरी सोच ठीक है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें। और चलते चलते एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपका उसमें कुछ खर्च होता नहीं। तो इसलिए एक बार जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।